एक छोटी सी गुफ्तगू के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा तारिक महमूद आवान साहब को, और इस गुफ्तगू का मौजू होगा एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म एंड सिविल सर्विसेज। जनाब तारिक महमूद आवान साहब। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारी जो डिस्कशन है फेडरलिज्म को लेके सिविल सर्विसेज के साथ, उस डिस्कशन से पहले मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ़ यू आर लॉ स्टूडेंट्स, तो आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और जो पाकिस्तान के लॉज़ हैं उनको अच्छी तरह जानते होंगे। अगर आप आर्टिकल 1 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पाकिस्तान इज़ अ फेडरल रिपब्लिक, पाकिस्तान एक फेडरेशन है। और फेडरेशन के लिहाज से भी आपको पता है कि फेडरेशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जिसमें जो पावर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और जो फेडरल यूनिट्स हैं उनके दरमियान तकसीम होती हैं। इफ़ यू टेक पाकिस्तान एज ए फेडरल गवर्नेंस एज ए फेडरेशन, तो आप देखते होंगे कि पाकिस्तान की जो पावर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान डिवाइड हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। आपको स्केड्यूल 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर आप वो देखें तो यू विल बी नोइंग कि कौन सी पावर्स फेडरेशन के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास और कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं। पाकिस्तान में अभी एक ही लिस्ट है जिसे हमें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कहते हैं। उसके आगे 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 2 के 18 सब्जेक्ट्स हैं। जो CCI, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा 153, 154 जो कॉमन प्लेटफॉर्म है उसके सब्जेक्ट्स हैं, और जो 59 एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के। और जो बाकी पावर्स हैं विच आर नॉट इनूमरेटेड इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, वो पावर्स सूबाई हैं। मींस अगर आप पुलिस की बात करें, पुलिस जो है या लॉ एंड ऑर्डर है, ये सूबाई एक सब्जेक्ट है। अगर आप फॉरेन रिलेशंस की बात करें, फॉरेन रिलेशंस जो है ये एक फेडरल सब्जेक्ट है। इफ़ यू टॉक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज़, ये CCI सब्जेक्ट है। और फेडरलिज्म का आपको ये भी पता है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फेडरलिज्म: लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म। लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म के लिहाज से अगर आप देखें तो 18th अमेंडमेंट के बाद लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर भी बहुत बहस होती है, जिस पे बुनियादी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस अक्सर झगड़े में रहते हैं, लेकिन टू द सम एक्सटेंट थ्रू NFC ये भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है फेडरलिज्म का, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा थिंक टैंक है फेडरलिज्म, क्योंकि उसका बुनियादी सब्जेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ डिबेट कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ फेडरलिज्म है उसको भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसकी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, देन वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द डिस्कशन। अब देखें कि जो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे में, उसको कौन इलेक्ट करता है? उसको प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है। इफ़ यू सी पंजाब में अगर आप देखें तो आपका जो चीफ मिनिस्टर है हु इज़ द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव, जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का नुमाइंदा है, और जो टोटल एग्जेक्टिव है उसका वो सरबराह है। आपको ये पता है गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। अब पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में एग्जेक्टिव जो है वो डिराइव होगी लेजिस्लेचर से। तो अगर आप ये देखें कि अगर चीफ मिनिस्टर को पंजाब असम्बली डिराइव करती है, तो फिर चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली डिराइव क्यों नहीं करती? वाई डज़ ही कम फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट? तो ये फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली हो जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ फेडरलिज्म हम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। पाकिस्तान लेजिस्लेटिवली, फिस्कली फेडरेशन है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी ये यूनिटरी है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें वी विल आल्सो टॉक अबाउट आर्टिकल 240, 241, 242। दीज टॉक स्पेसिफिकली अबाउट सिविल सर्विसेज। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें 280 आर्टिकल हैं। आपको इफ़ यू वांट टू बी अ गुड लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपकी ग्रिप सबसे अच्छी होनी चाहिए। बाद में प्रोसीजर लॉज बाकी आप देखते रहेंगे। 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टॉक्स अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के ऊपर बात करता है। फेडरल गवर्नमेंट की कौन सी पावर हैं, उसकी एग्जेक्टिव पावर्स क्या हैं, उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं, उसकी फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, फिर व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस।
आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो सिविल सर्विसेज हैं, अब सिविल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्प्लीमेंटिंग मशीन है सिविल सर्विस गवर्नमेंट की। लेजिस्लेशन हो, लेजिस्लेशन करे, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सिविल सर्विसेज। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, मिनिस्टर्स कहते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सिविल सर्विसेज। दैट इज़ द परमानेंट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। और जो जुडिशरी है, जो आपके जुडिशल डिसीजंस हैं, चाहे वो सिविल हैं, चाहे क्रिमिनल हैं, चाहे कुज़ाए और तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट सिविल सर्विसेज करेगी। तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की जो मशीन है सिविल सर्विसेज है। सिविल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लीगल अलाइनमेंट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी स्पेशलाइजेशन, फेडरल सर्विसेज कहाँ पे काम करेंगी, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज कहाँ पे काम करेंगी, प्रोविंशियल सर्विसेज कहाँ पे काम करेंगी और लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज कहाँ पे काम करेंगी। देयर आर 4 सर्विसेज, the all Pakistan services, the federal services, provincial services और local government services। गो के local government services को constitutional protection नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस पैराडाइम में we are going to talk कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स फेडरलिज्म के लिहाज से कैसे होनी चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होनी चाहिए। यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई महकमा है, पुलिसिंग जो उसकी एक एग्जीक्यूशनल बॉडी है वो भी सूबाई एक सब्जेक्ट है, लेकिन सूबाई पुलिस सर्विस नहीं है। इस तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इस डिस्कशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। होप यू विल इंगेज विद अस थ्रू योर क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उसके बाद हम we will also doing a few speeches to conclude what we are trying to say.